जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एसएससी जीडी 2023 के मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है ना। ये जो एग्जाम हुआ था आपका 11 जनवरी 2023 को हुआ था। एग्जाम का जो पेपर का टाइमिंग था वो 2:30 से 3:30 का था। उसी का मैं क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन बनाना हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। एक मेज के क्रयमूल्य का अंकित मूल्य, एक मेज के क्रयमूल्य का अंकित मूल्य के साथ अनुपात 3/4 है। ठीक है ना। यानी कि सीपी और मार्क्स प्राइस का रेशियो जो है यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 में बेचता है। इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है यहाँ पर। मान लीजिए ना, सीपी जो है वो हमारा 300 है और सेलिंग प्राइस मार्क्स प्राइस जो है वो हमारा 400 है। इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इस 400 पर दो बार 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक बार 25% का डिस्काउंट जब हम लोग देंगे तो 400 का 25% निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, 4 से भागा देना। 400 का नहीं, किसी भी संख्या का अगर 25% आपको निकालना हो तो 4 से भागा करते हैं। तो 400 को 4 से भागा करेंगे क्या आएगा, 100 आएगा। तो 100 का डिस्काउंट दे दीजिए। ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब इस पर फिर हम लोगों को 25% का डिस्काउंट देना है। तो हमने बोला किसी भी संख्या का 25% निकालना हो तो 4 से भागा देते हैं। तो 300 को 4 से भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 75। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 225। यानी कि 300 रुपये अगर वस्तु का कीमत है तो हम बेच रहे कितना में, 225 में। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं भैया 225 में नहीं 2250 में बेचा जा रहा है। यानी कि हमने जो 225 यहाँ पर लाया था वो कितना के बराबर है, 250 के बराबर है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। हमने सीपी क्या माना, 300 माना, तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। यानी कि 3000 की वस्तु को हम लोग कितना बेच रहे हैं, तो हम लोग बेच रहे हैं 2250 में। तो 3000 में आप 2250 को माइनस कर दीजिए, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 750 आ जाएगा। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों को लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 750 का, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या P 10 वर्ष में 1.5 गुना हो जा रहा है। P मतलब कोई भी अमाउंट हो सकता है, जो कितना हो जा रहा है, 1.5 गुना हो जा रहा है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना। शहर की जनसंख्या को कितना करना है, 2 गुना करना है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि जनसंख्या 100 है, जो कितना हो गया, 150 हो गया, क्योंकि 100 का 1.5 गुना 150 होता है। तो अगर आप यहाँ पर देख ले तो कितना बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है। कितने सालों में बढ़ रहा है, तो 10 वर्षों में बढ़ रहा है। तो 10 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जनसंख्या को करना है 2 गुना, यानी कि 200। 100 से कितना, 200। यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 100 बढ़ रहा है। अगर 50 बढ़ने में लगता है 10 साल, तो 100 बढ़ने में कितना लगेगा, 10 गुना का 20 साल लगेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, अब देखिए यहाँ पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 12,500 कितने वर्षों में 21,600 हो जाएगी जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। आप क्या कीजिए ना, इस तरह क्वेश्चन को निकालने के लिए यहाँ पर जो हमारा आपका प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है, इसका पहले आप रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है ना। इसका रेशियो अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पर आपका 21600। अब ये 2 कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 125/216। अब आप देखिए क्या ये किसी संख्या का पावर 1 है, या किसी संख्या का पावर 2 है, या पावर 3 है, या पावर 4 है, या 5 है, जो भी है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, साफ साफ आपको नजर आ जाएगा ये 5 का पावर क्यूब है और ये 6 का पावर क्यूब है। यानी कि हमारा जो समय है वो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र प्रत्येक क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि शंकु जो होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है ना। शंकु जो होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है ना। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है, ये हो गया इसका H, ये हो गया इसका R, और ये हो गया आपका इसका तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये L है, ये है H है, और ये है आपका R। इन तीनों के बीच रिलेशन होता है L² बराबर H² प्लस R²। इन तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है। ठीक। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका होता है वो होता है πr_l। तो यहाँ पर πr_l का वैल्यू दिया हुआ, πr_l का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 550। तो पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 और l का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है ना। अब इसको काटिए, 11 दूना का 22 और 11 से ये कटेगा 50 बार में, 2 से ये कटेगा कितने बार में, 25 बार में। ठीक है ना। तो l का वैल्यू अगर आप निकालिए, अच्छा 1 मिनट, ये 7 से तो 7 कट गया, तो l का वैल्यू कितना आ गया, l का वैल्यू 25 आ गया।
अब हम लोगों को बताना है इसका आयतन। तो शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोगों को यहाँ पर पता है एल और पता है आर, चाहिए एच। तो इस फॉर्मूला में अगर आप बैठाएंगे तो एच का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट 24, 7 और 25। क्या होता है 24, 7 और 25। तो आपको दो संख्या दिख गया, 25 और 7 दिख गया, यानी कि एच जो है वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एच की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, एच की जगह पर हम लोग लिख देंगे 24। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई की जगह पर 22/7 गुना आर, आर की जगह पर कितना 7, 2 बार 7 आर लिखना होगा, और गुना यहाँ पर आपका 24। इसको आप सिंपली सोल्व कर लीजिए। ठीक है। तो ये 7 से हमारा ये 7 कट जाएगा, 3 से ये हमारा 8 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना हो गया 8 7 56 हो गया, 8 7 56, और ये कितना हो गया हमारा 22 हो गया। इन दोनों क्या करना है गुना करना। अब ध्यान दीजिए ना, 56 का टेबल हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। 56 का दुगुना 50 का दुगुना 100, 6 का दुगुना 12, दोनों को जोड़ दिए 112। 112 कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, बचा कितना है 11। ठीक है। फिर 56 का दुगुना कितना 112, 112 में 11 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111 में अगर आप 111 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए 123, कितना आया 1232, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए एस कार्य को 50 दिन में करता है, टी 40 दिन में करता है और एम 30 दिन में करता है। एस कर रहा है 50 दिनों में, ठीक है, टी कर रहा है 40 दिनों में, ठीक है भाई, और एम कर रहा है 30 दिनों में। यहां तक ठीक है। आगे कहता है एस सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकता है, टी केवल सोमवार मंगलवार, देखिए सोम बुध और शुक्र 3 दिन कर रहा है, और एम जो है वो 2 दिन कर रहा है, शनिवार और रविवार को कार्य कर रहा है। ठीक है। कार्य सोमवार को आरंभ किया जाता है, यह कितने सप्ताह में पूरा होगा। अब यहां पर हमको ये पता होना चाहिए कि काम जो है वो कुल कितना है और ये लोग एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो कुल काम निकालने के लिए जो नंबर दिया होता है उसको आपको निकालना होता है एलसीएम। तो 50, 40 और 30 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 600। तो टोटल हमारा जो काम है वो 600 यूनिट का है। 50 दिन में 600 यूनिट, तो एक दिन में 50 से भागा देंगे 600 को, तो हमारा आ जाएगा कितना, तो 12 आ जाएगा। ठीक है ना। और 40 दिन में 600, तो एक दिन में 15 यूनिट, और 30 दिन में 600, तो एक दिन में 20 यूनिट। ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये जो है वो 7 दिन तक काम कर रहा है, ये जो है आपका 3 दिन कर रहा है, और ये आपका 2 दिन कर रहा है। सबके कामों को आप जोड़ दीजिए। तो 12 छक 72, 12 7 84 दिन, दूसरा कितना कर रहा है 15 45 दिन, और तीसरा कितना कर रहा है 20 दूना का 40 दिन। अब इन सबको जोड़ दीजिए। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 5 4 9, 8 4 12, 12 4 16, कितना 1 6 9 आया। ठीक है। अब हमको बताना है, मतलब ये जो 1 6 9 निकल कर है ये 1 सप्ताह का काम है। ठीक है ना, 1 सप्ताह का काम है। अब यहां पर बोल रहा है ठीक 3 सप्ताह, 4 से 5 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह। तो पहले हम क्या करते हैं ना 3 सप्ताह का चेक करके देखते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि 2 सप्ताह से तो ज्यादा लगने वाला है। अगर 3 सप्ताह में 600 से ज्यादा काम हो गया तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो आप पहले गुना कीजिए। तो 1 6 9 को आप गुना कीजिए 3 से, तो 9 3 27 का 7 बचा 2, और 6 3 18 तो 20 का 0 हाथ में बचा 2, और 3 कम 3 2 5, कितना 507 आ रहा है। ठीक है ना। अब 507 जो है वो 6 से कम है, यानी कि 3 दिन तो लगेगा नहीं, 3 दिन से ज्यादा लगेगा। तो 3 दिन से ज्यादा क्या होता है 4 दिन होता है। तो 1 6 9 को 4 से गुना कीजिए, 1 6 9 को आप 4 से गुना कीजिए, 4 9 36 का 6 बचा 3, 6 6 24, 3 27 का 7 बचा 2, 4 कम 4 2 6, कितना 676 काम हो जा रहा है 4 दिनों में, मतलब 4 सप्ताह में। यानी कि काम जो है वो 3 सप्ताह से 4 सप्ताह तक होगा, के बीच में होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, 3 और रूट 27 के बीच का मध्य अनुपात निकालिए। तो किसी भी किन्हीं दो संख्याओं का मध्य अनुपात निकालने के लिए दोनों को सिंपली गुना कर देते हैं। 27 को 3 से गुना कीजिए, कितना आएगा आपके 81 आ जाएगा, और 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर 9 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है यहाँ पर, 14 विद्यार्थियों की औसत उनके शिक्षक 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत 20 वर्ष। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनके औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए जो औसत है उसको पहले आप लिख दीजिए। इसके बाद जितना कम हो रहा है, ठीक है, कितना कम हो रहा है 1.5 कम हो रहा है, और कितने लोगों का कम हो रहा है, तो शिक्षक तो निकल गए, शिक्षक से कोई मतलब नहीं रहा, तो बाकी के 14 लोग जो है वो इन लोगों का कम हो रहा है। तो जब कम हो रहा है तो आप 14 को 1.5 से गुना कीजिए, 14 को 1.5 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 21। जब कम हो रहा है तो इसमें क्या करिएगा जोड़िएगा, कम हो रहा है तो इसमें क्या कीजिएगा जोड़िएगा। और अगर ज्यादा होगा, मान लीजिए कि 1.5 यहां पर ज्यादा बोलता, तो आपको क्या करना होता 1.5 को गुना करना होता 14 से, और यहां पर घटाना पड़ता।
कम बोलेगा तो जोड़ना और ज्यादा बोलेगा तो घटाना, उल्टा चलना है यहाँ पर। कम बोलने पर जोड़ देते हैं, ज्यादा बोलने पर घटा देते हैं, ये आपको याद रख के चलना। तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा आपका 41 आएगा। इसका कैलकुलेशन लंबा भी होता है। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इस तरह का क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 को क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि ये आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। वो एक ही वीडियो में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करता है। अमन को सच्चा बताइए। तो कुल दूरी यहाँ पे कितना है, 20 + 15 35, और समय कितना है, तो 3 दूनी 5 घंटा। तो 35 को 5 से भागा दीजिए, क्या आएगा 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में, हाँ, भानु एक काम को 10 दिन में करता है, रमेश इसे 12 दिन में करता है। भानु और रमेश द्वारा साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर भानु को लगता है कितना दिन, तो 10 दिन। रमेश को लगता है कितना दिन, तो 10 दिन, सॉरी 12 दिन। तो रोहित के बारे में पता नहीं, ठीक है ना। रोहित क्या कह रहा है, दोनों मिलकर के जितना दिन में काम कंप्लीट करते हैं, रोहित उसको अकेले उतना दिन में कर देता है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि ये दोनों मिल करके काम एक दिन में कितना करते हैं। तो दो लोगों के द्वारा मिल करके काम करने में लिया गया समय का फॉर्मूला होता है XY बट्टा X + Y, ठीक है। हमारे पास नंबर है 10 गुना 12 बट्टा में 10 + 12 यानी कि 22। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 2 का पहाड़ा में 11 बार में और ये 6 बार में कितना आएगा 60 बट्टा 11, ठीक है। दोनों मिलकर के 60 बट्टा 11 दिन में करते हैं, यानी कि रोहित जो है वो भी 60 बट्टा 11 दिन में काम को पूरा करेगा। अब हमको बताना है रोहित और रमेश, तो ये भी हमारा और ये भी हमारा दिया हुआ है। सेम फॉर्मूला में बैठा देना है, 12 गुना 60 बट्टा 11 बट्टा में 12 + 60 बट्टा 11, ठीक है ना। इसको आप लोग खुद से सोल्व कीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर ये वाला आना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। पीतल के बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास। अब यहाँ पर एक कटोरा है, ठीक है ना, क्या है, कटोरा है। तो कटोरा कहते हैं हम लोग इसको, देख लीजिए, ये है हमारा कटोरा, ठीक है, ये है हमारा कटोरा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है इसका आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर। कितना है आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया इसका 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च याद कीजिए। अंदर से रंगना है तो ध्यान रखिए, अंदर से रंगना है यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो हमारे पास 2 पाई का वैल्यू 22/7 आपको हमेशा लेना है। अगर बोल दे तो 3.14 लेना, अदरवाइज 22/7 ही लेना है। बट यहाँ पर बोल भी दिया है, पाई का वैल्यू 22/7 ही रखिए, और आर का वैल्यू यहाँ पर 7, और चूंकि 2 बार है तो 7, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हुआ। 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना है 15 रुपए। इसको आप गुना कर दीजिए 15 से। देखिए ये 7 से हमारा ये 7 कट गया, ठीक है ना। अब आप गुना कीजिए, 22 को 2 से कीजिएगा 44 गुना 15 को 7 से करिएगा। एक काम कीजिए ना, 7 को रहने दीजिए और गुना यहाँ पे 15। पहले आप 44 को 7 से गुना करिए, 7 चौके 28 का 8 बचा 2, 7 चौके 28 2 30 गुना यहाँ पर 15। अब इसको गुना कीजिए, 15 20 से यानी कि 120, तो 0 बचा कितना 12। 15 को 0 से गुना किए तो 0 0 12 12, 12 का 2 बचा 1, 15 कम 15, 15 कम 15 और 1 16, कितना आएगा 1620। एक मिनट पढ़ना दिया 45 और 1 46, कितना आएगा 4620, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।